गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मागाम अलॉन्ग विद ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन फोरम के साथ एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है जिसमें कॉलेज के बच्चों को पॉश एक्ट जो कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट वर्क प्लेस के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करी और बताया गया कि किस तरीके से हर जगह पे कमेटी होनी चाहिए। कोई भी इशू हो कुछ हो 3 महीने के अंदर जो है कंप्लेंट फाइल की जा सकती है, उसके बियॉन्ड भी कर सकते हैं और उसके बाद क्या प्रोसीजर रहता है वो भी बताया। विशाखा गाइडलाइंस के बारे में बताया तो ताकि कल को जाके कुछ ऐसा इशू अनटूवर्ड हो तो उनको पता हो कि क्या करना है। थैंक यू। आज हमारे तहसील लीगल सर्विसेज कमेटी की जानिब से यहाँ पे एक सेमिनार कायम हुआ डिग्री कॉलेज मागाम में, जिसमें हमारा मौजू आज जो था पॉश एक्ट, जो यहाँ पे वुमेन जो वर्क प्लेसेस काम करते हैं उनके साथ जो सेक्सुअल हरासमेंट है उसके लिए क्या इक़दाम है, उसके बारे में आज हमने यहाँ पे एक अवेयरनेस कैंप रखा हुआ था। आज हमने यहाँ पे डिग्री कॉलेज मागाम में यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ का जो स्टाफ है, उन्होंने यहाँ पे भरपूर यहाँ पे इस सेमिनार में शिरकत की और आज हमने इन सबको इस एक्ट के बारे में इनको बाखबर किया, अवेयर किया, इसका जो प्रोसीजर है और इस एक्ट के तहत ही हर एक इंस्टीट्यूशन में एक कमेटी कायम करनी होती है। अगर ऐसा कहीं भी खुदा न खास्ता ऐसा वाक़या पेश आता है तो वो कमेटी के पास एक बाज़ाब्ता एक कंप्लेंट दायर होती है और वो जो कमेटी है वहाँ पे वो इस मामले के नस्बत छानबीन करती है, क्योंकि हर एक लेजिस्लेशन जो है वो एक वेलफेयर के लिए ही एक सोसाइटी में बनाई जाती है। जैसे कि हमने देखा है कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो यहाँ पे जराइम हमारी सोसाइटी में आजकल हो जाते हैं, इन जराइम को इरेडिकेट ख़त्म करने के लिए हमारी सोसाइटी से मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास कवानीन मौजूद है। लेकिन बहुत ही अहम बात यह है कि उन कवानीन के बारे में लोगों को अवेयरनेस देनी है। उनको ये मालूम होना चाहिए कि हमारा हक जो है वो क्या है। अगर ऐसा वाक़या कहीं पे आ जाता है तो इसके लिए हमें कहाँ जाना है और इसके लिए हमें कौन से इक़दाम इमीडिएटली उठाने हैं। तो दैट मीन्स सबसे जो बुनियादी बात है वो अवेयरनेस है। किसी भी मामले में, किसी भी कानून के बारे में, किसी भी प्रोविज़न के बारे में लोगों को बाखबर करना, उनको इस बारे में इल्म देना कि अगर ऐसा वाक़या हो जाता है तो वो इसके लिए कौन सा कानून मौजूद है और कौन सा प्रोसीजर उनको फॉलो करना है। आज हम आप सब मीडिया पर्सनल्स का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। आज का प्रोग्राम एक्चुअली जो हरासमेंट हमारी वुमेन तबका जो है फेस करती है एट वर्क प्लेसेस, उस नस्बत आज का प्रोग्राम यहाँ पे डिग्री कॉलेज मागाम में इन कोलैबोरेशन विद ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड तहसील लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ मागाम मुनक़िद किया गया, जिसके रूप से हमने स्टूडेंट्स को आगाह किया कि ये पॉश एक्ट जो है जो 2013 में पारित किया गया, इसमें इसकी क्या अफादियत है और किस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सोसाइटी में। इसके रूप से हम लोगों ने स्टूडेंट्स को बताया कि इस एक्ट में कहा गया है कि जो भी लेडीज़ किसी भी इंस्टीट्यूशन में अगर काम करती है वहाँ पे क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अगर उनके साथ कोई भी हारसमेंट होता है, कोई भी ऐसा कोई वाक़या पेश आता है जिसके ज़रिए से उनको लगता है कि उनके इज़्ज़त नफ्स में जो है कोई भी दुश्वारी सामने आ जाती है, तो वो रिपोर्ट कर सकती हैं एक लोकल कमेटी को जो हर इंस्टीट्यूशन में बनानी है, जिसको एक कंप्लेंट्स कमेटी कहते हैं। लोकल जगह पे जो है जिस इंस्टीट्यूशन में भी वो काम करती हैं वो एड्रेस कर सकती है वहाँ पे फॉर इमीडिएट ट्रांसफ़र ऑफ द पर्सन जिसने वो हारसमेंट करी हो, या फॉर द लीव ऑफ द इंटरिम मेजर के तरीके से वो लीव भी मांग सकती है। इस तरीके से आज हम लोगों ने सबको आगाह किया कि अगर कोई भी हारसमेंट वर्क प्लेसेस पे होती है तो वो किस तरीके से the men were angry with her for trying to prevent girls.
सबसे बड़ा to come to the desk.